नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, आज है 25 अगस्त। दोस्तों 25 अगस्त का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों यूपीपी का। यूपी पुलिस का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों उसी का एनालिसिस दोस्तों हिंदी का भी हम करने वाले हैं। हिंदी में देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए और दोस्तों अगले एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों इसी को हम लोग देखते हैं। जो बच्चे यह पेपर दे करके आए हैं वो जा करके अपने आंसर की मिला लें क्या किया है, और दोस्तों जो देने जा रहे हैं वो भी इस क्लास को ज़रूर देखते चलें। तो दोस्तों इनको फटाफट से देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द है। दोस्तों लक्ष्य के अनेकार्थी शब्द का बात किया गया, पूछा है, दिया है ऑप्शन में दिया है नाम, चाल और दोस्तों गलत। तो दोस्तों लक्ष्य का जो अनेकार्थी शब्द होता है वह दोस्तों निशाना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों नागर का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों नागर के पर्यायवाची के शब्द की बात कर रहा है दोस्तों, ढोल दिया है, नहीं हो सकता है, ग्रामवासी दिया है, नहीं होगा, नगर नहीं होगा। यहाँ पर नागर का मतलब होता है भाई चतुर। क्या होता है? चतुर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है माला फेरत जुग जुग भया फिर ना मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का मकना फेर। तो दोस्तों यहाँ पर फेर की बात की तो 2 बार आया हुआ है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूछा गया है इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पे अलंकार की बात की गई तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो कहीं यहाँ पर भाई यमक अलंकार हो जाएगा। क्या यमक अलंकार की बात कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है। दोस्तों किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, कहेंगे दोस्तों सहायक होता है। क्या होता है? सहायक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। दोस्तों करण कारक का प्रयोग किया गया है, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कहा है सुरेश मीना के लिए खाना लाया। दोस्तों सुरेश मीना के लिए खाना लाया नहीं, ये गलत हो सकता है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर होगा साधुओं की संगति में वृद्धि सुधरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों अंतर्निहित की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे अंतःधन निहित होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों हिंदी साहित्य अकादमी की ओर, दोस्तों हिंदी साहित्य अकादमी की ओर हर वर्ष शालाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाए। दोस्तों शालाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर कहेंगे भैया यह हिंदी को किसी दिशा में प्रदान करने के लिए। ठीक है, हिंदी को नई दिशा में प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछा गया क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। दोस्तों क्रोध किस रस का स्थायी भाव है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर कहेंगे क्रोध की बात कर रहा है, यह रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। फिर पूछा गया है हिंदी में मैं का बहुवचन है। दोस्तों मैं का बहुवचन क्या होता है, कहेंगे मैं में, हम में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं का बहुवचन होता है हम। क्या होता है? हम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे विरोध करना के लिए क्या हो जाएगा, विरोध करना के लिए दोस्तों सिर चढ़ाना नहीं होगा, सिर झुकाना नहीं होगा, सिर कटाना नहीं होगा। विरोध करना के लिए होता है दोस्तों सिर उठाना। क्या? सिर उठाना होता है। ठीक है, फिर कह रहा है स्रोत। दोस्तों स्रोत शब्द का सही युग्म सही विकल्प चुनिए। दोस्तों स्रोत का पूछ रहा है, जैसे कि अगले वाले में पूछा गया था दोस्तों श्रृंगार, जैसे श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, सही श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, तो यही यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका दोस्तों सही विकल्प कौन सा हो जाएगा स्रोत का, तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों उदम स्तुति। ठीक है, उदम स्तुति की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अली अली शब्द का सही युग्म कौन सा है, बताएंगे। अली अली शब्द का सही युग्म क्या है। अली अली की बात कर रहा है तो कहेंगे ये भौरा सखी की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य। दोस्तों पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा दोस्तों, भाववाच्य नहीं हो सकता, क्रियावाच्य नहीं होगा, कृत्यवाच्य नहीं होगा दोस्तों, कर्मवाच्य होगा। क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। दोस्तों पूछा तत्सम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तत्सम नहीं है, नग्न, क्षमा, नख, यहाँ पर नेह की बात कर रहा है दोस्तों, यह तत्सम नहीं है, नेह। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछ रहा है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। दोस्तों महंत जी को अध्यात्म, यहाँ पर देखो एक चीज़ आप देखें, यहाँ पर कह रहा है रेखांकित खंड को, रेखांकित खंड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इसको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहेंगे महंत जी को अध्यात्म। दोस्तों यहाँ पर लिखा है अध्यात्म, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखा है महंत जी को अध्यात्म, पूरा धा है तो बी भी नहीं होगा। ठीक है, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर होगा दोस्तों महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, यहाँ पे झान लिखा हुआ है, इसे दोस्तों ध्यान में नहीं देखा है यहाँ पर, क्योंकि पूछा गया रेखांकित को प्रदर्शित कर रहा है, तो रेखांकित क्या है हमारा, आध्यात्म है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य। दोस्तों शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहा है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, बादशाह को मुक्त हस्त दान दिया। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो रहा है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है गमही शब्द है। दोस्तों जो गमही की बात कर रहा है, यानी कि जैसे कि गम की बात करते हैं, ये कैसा शब्द है, तो कहेंगे ये संस्कृत का होता है, यानी कि तत्सम शब्द है। ठीक है, फिर कह रहा है कपाल का पर्यायवाची शब्द होता है। दोस्तों कपाल का क्या होता है, जैसे कि सिर होता है कपाल का, ठीक है, खोपड़ी होती है, और दोस्तों माथा। ठीक है, तो यहाँ पर माथा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो कहेंगे उन्हें भैया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कहते नहीं मेरी तो कमर टूट गई। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कमर टूटना का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर कहेंगे निराश होना, यानी कि वो भी निराश हो गया है, निराश होना। दोस्तों चोट लगना, कमर टूट जाना है, जीत जाना, ये कमर टूटने का मतलब नहीं है। कमर टूटने का मतलब होता है निराश होना। ठीक है, फिर कह रहा है एछड़ा का अर्थ है। दोस्तों एछड़ा के अर्थ की बात कर रहा है, एछड़ा अर्थ है, तो कहेंगे एछड़ा की बात करें यहाँ पर अभिलाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिलाषा होगा। आप दोस्तों गौर से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, क्या होगा, अभिलाषा हो जाएगा। फिर कह रहा है विद्वान का स्त्रीलिंग होगा। दोस्तों विद्वान का स्त्रीलिंग होगा, ये पूछा गया है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कहेंगे विद्वान का स्त्रीलिंग होता है दोस्तों विदुषी। क्या होता है, विदुषी होता है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। दोस्तों उचित विराम यहाँ पर कह रहा है ओह खाली स्थान बहुत कठिन समझेगा। ओह यहाँ पर दोस्तों विस्मयादि बोधक की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को दिया गया। दोस्तों किस रचनाकार को दिया गया है 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे नीलमणि फूकन को दिया गया। किसे दिया गया, नीलमणि फूकन को यह पुरस्कार दिया गया। फिर कह रहा है चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। दोस्तों थी कौन सी क्रिया है, चूड़ी अच्छी थी, इसमें कौन सी क्रिया होगी, तो कहेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे इसमें योजक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर कह रहा है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द उपसर्ग किस भाषा का है। बुरे शब्द में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग की बात कर रहा है, तो दोस्तों बुरे शब्द यह दोस्तों उर्दू फारसी में होगा। क्या, उर्दू फारसी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। फिर कह रहा है दोस्तों यहाँ पर आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकारक हैं। बताइए जो आत्मनिर्भरता के कौन रचनाकारक हैं, बताइए। यहाँ पर अगर आत्मनिर्भरता की बात करेंगे तो कहेंगे बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, सभी छात्रों ने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है। दोस्तों समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बात करते हैं तो यहाँ पर कहेंगे अंत आरंभ। क्या, अंत आरंभ की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। फिर कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश में ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि किस समास का उदाहरण जल में समाधि यानी कि जल समाधि। ठीक है, बात कर रहा है जल में समाधि यानी कि जल समाधि, ये कौन सा समास है, आप इसमें बताएंगे।
जल में समाधि कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ बता देंगे भैया ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर कह रहा है बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है दोस्तों, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नरेश मेहता की हो जाएगी। किसकी है, नरेश मेहता की। फिर कह रहा है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है। दोस्तों द्विज की बात कर रहा है, द्विज की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कहेंगे पक्षी नहीं होगा, दांत नहीं होगा, है ब्राह्मण नहीं होगा, कहेंगे विधेय होगा। क्या होगा, विधेय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है बा उपसर्ग से बना शब्द है। दोस्तों बा उपसर्ग से बना शब्द है, क्या दोस्तों बर्दाश्त होगा, नहीं होगा, क्या दोस्तों बाकलम होगा, दोस्तों बाकलम होगा, यही क्या बदनाम होगा, नहीं होगा। भाई बा की बात कर रहे बा तो कहेंगे बदौलत होगा। क्या होगा, बदौलत। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, ये गद्यांश दिया गया है दोस्तों। गद्यांश में 4 प्रश्न हैं दोस्तों, आप लोग गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे, हम डायरेक्ट आपको इसके आंसर बता देते हैं, ठीक है। गद्यांश में पहला गद्यांश का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर जोर देने की बात की गई है। किस भाषा पर जोर देने की बात की गई है, तो कहेंगे हिंदी भाषा पर जोर देने की बात की गई है, ठीक है। फिर कह रहा है किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बोलने की ज़्यादा संभावना है। बताइए, विश्व भाषा नहीं, यहाँ पर किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों किस पर जोर दिया गया था, यहाँ पर हिंदी पर दिया गया, तो यहाँ पर भी हिंदी होगा। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है। कौन सा व्यवहार नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर कहेंगे क्षेत्र सीमित होता है। क्या, क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। फिर पूछ रहा है हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर हिंदी भाषा को भारतीय संविधान की भाषा किसमें प्राप्त हुई है, किस वर्ष प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे 1949, ठीक है। 1949 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे, मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, आप मिला लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक है। उचित शीर्षक है, तो यहाँ पर कहेंगे उचित शीर्षक दोस्तों कह रहा है राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख नहीं रहा हो, यहाँ लिखा है राष्ट्रभाषा लिखा है, यहाँ पर राजभाषा लिखा है, तो लिखा है राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज 25 अगस्त का दोस्तों, 25 मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यह 25 अगस्त का पेपर था, 25 अगस्त का पेपर था दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का मैं बता दिया हूँ, फर्स्ट शिफ्ट का था, ठीक है। जिसमें दोस्तों मैंने आपको हिंदी पढ़ा दी है, ठीक है। हिंदी का मैंने एनालिसिस आपको करा दिया है। अब मैं दोस्तों इसी के अभी थोड़ी देर में हम दोस्तों जीके भी देख लेंगे। क्या, जीके भी देख लेंगे। तो आप लोग जाकर के चैनल पे जाकर के दोनों क्लास जरूर देख लेना। हम तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।